वेलकम स्टूडेंट्स क्लास 10। बच्चों, आज हम क्या करने जा रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ खास न्यूमेरिकल अलग तरह के जो थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, यानी सम टिपिकल न्यूमेरिकल्स ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स, जैसे कि मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं, डेंसिटी, मास फ्रैक्शन, ऐसे मास परसेंटेज, ऐसे पर इनके ऊपर करते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन को तो हमने देखा हुआ है, ऐसे तो हमने पहले कर लिया है, पिछले 2-3 दिनों में हम ऐसे क्वेश्चन करते रहे हैं। तो लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन उनसे अलग है और इनको अलग ढंग से ही करना है। कैसे करना है आप देखते हैं। सम टिपिकल न्यूमेरिकल, कुछ अलग हटकर। देखिए क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में लिख चुका हूं, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 100 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल H2SO4 विद 50 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl। अब ये न्यूमेरिकल है, लेकिन ध्यान दीजिए इसमें पूछा क्या है, पूछा मोलैरिटी हुआ है m और दिया क्या है, नॉर्मेलिटी। देखो 0.2 नॉर्मल इसका भी और 0.1 नॉर्मल इसका भी, नॉर्मेलिटी दी है और पूछा मोलैरिटी है। अब इसमें थोड़ा सा एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा लगेगा, वो ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले हम सीधा ही नहीं कर देंगे, हमें पता है कि मोलैरिटी निकालने की इक्वेशन होती है m1v1 प्लस इसका m1v1 प्लस इसका m2v2, और फाइनल सोल्यूशन जो बनेगा वो m3v3 होगा, m3 इंटू v1 प्लस v2। इक्वेशन हम करते रहे हैं। इसमें आपको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है और HCl है, ये दोनों एसिड है और एसिड एसिड आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, यानी ये दोनों सोल्यूशन आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मिक्स हो रहे हैं। तो इसमें हम मिक्सिंग वाली इक्वेशन लगाएंगे, m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m3v1 प्लस v2, लेकिन सीधा ही नहीं लगा देंगे, सीधा नहीं लगेगी। और ना ही हम ऐसे करेंगे कि इसकी नॉर्मेलिटी की इक्वेशन लगा दें, n1v1 प्लस n2v2 इक्वल टू n3v1 प्लस v2, n3 निकल आएगा उससे, तो नए सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकल आएगी। हमें तो मोलैरिटी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक अलग मेथड से चलेंगे। पहले इनकी नॉर्मेलिटी दे रखी है आपको, इन नॉर्मेलिटीज को हम मोलैरिटी में चेंज कर देंगे। तो देख कैसे, यहां लिखा है 0.2 नॉर्मल H2SO4। एक फॉर्मूला लगेगा कि n इक्वल टू m इंटू एन का फॉर्मूला, n इक्वल टू m इंटू स्मॉल n। ये फॉर्मूला क्या था, मैंने कराया था एक दिन। n का मतलब नॉर्मेलिटी है, कैपिटल M का मतलब मोलैरिटी है, लेकिन ये स्मॉल n क्या है, अगर क्वेश्चन एसिड को लेकर हो रहा हो तो स्मॉल n का मतलब बेसिसिटी होता है, और अगर क्वेश्चन बेस को ले रहा हो तो स्मॉल n का मतलब एसिडिटी हो सकता है। पर हमारे यहाँ पे जो दे रखे हैं H2SO4 और HCl, ये तो एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि यहाँ एसिड है तो इसमें हमारा स्मॉल n का मतलब क्या होगा, n इक्वल टू, क्योंकि यहाँ एसिड है तो क्या होगा, बेसिसिटी होगा। बेसिसिटी दोनों की निकाली जाएगी। अब देखो, पहले देखो H2SO4 है, जब ये टूटता है, एक्वस मीडियम में टूटता है, तो आपको पता है कि ये इसमें 2H दिखाई दे रहे हैं, 2H प्लस देगा, 2H प्लस और सल्फेट। तो इसकी जो बेसिसिटी है उसको हम N1 मान लेते हैं, यानी इसकी इस एसिड की बेसिसिटी मतलब N1, क्योंकि पहले इसको मान लो नंबर 1, इसके 2 प्रोटॉन दे रहा है। जो एसिड टूटने पर जितने प्रोटॉन देता है उतनी उसकी बेसिसिटी होती है। ये वाला 2 प्रोटॉन दे रहा है, 2H प्लस दे रहा है, तो इसकी बेसिसिटी भी 2 होगी। ये हमने पहली चीज निकाल दिया, लिख दी। ऐसे एक और एसिड था HCl, उसके बारे में आप जानते हैं कि अगर उसको हम पानी में घोलेंगे तो वो एक ही प्रोटॉन देगा, क्योंकि इसमें एक ही H दिखाई दे रहा है, एक ही देगा, और Cl माइनस ये एक ही दे रहा है प्रोटॉन, तो इसकी बेसिसिटी N2 इक्वल टू 1 हो जाएगी। दोनों की बेसिसिटी हमने निकाल दी। ये N1 N2 की वैल्यू हम याद रखेंगे और यहाँ यूज करेंगे। अब इस फॉर्मूले में लगा दो, हमें दे क्या रखा है, नॉर्मेलिटी दी है, और नॉर्मेलिटी को हमें मोलैरिटी में चेंज करना है। इस फॉर्मूले से होगा कैसे, अगला स्टेप देखो, हमें मोलैरिटी अगर इससे m निकाले तो m कितना होगा, n अपॉन n, नॉर्मेलिटी अपॉन n, ये छोटा n नीचे आ जाएगा। इस फॉर्मूले से हम मोलैरिटी निकाल देंगे, जैसे कि हम निकाल रहे हैं पहले मोलैरिटी H2SO4 की, तो m1 निकालते हैं। m1 क्या है, लेट m1 जो है वो मोलैरिटी मानते हैं, मोलैरिटी यानी m1 और n1 दोनों मान लेते हैं। m1 एंड n1 जो है वो हम पहले वाले की मान लेते हैं, 1 का मतलब पहले वाला, पहले कौन सा, वो हम मान रहे हैं मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी ऑफ पहले वाला, मतलब ये H2SO4, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 रिस्पेक्टिवली। और M2 N2 वो आपको पता है फिर क्या होगा, वो होगा मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ HCl। ऐसे हम मान के चलते हैं कि पहले वाले की मोलैरिटी नॉर्मेलिटी इसकी M1 और N1 मान ली, दूसरे की M2 N2। और वॉल्यूम भी इसी तरह से हम मानते हैं कि V1 एंड V2 जो हैं वो उनके वॉल्यूम्स हैं, ये हैं वॉल्यूम्स ऑफ किसके, वॉल्यूम्स ऑफ H2SO4 का हमने माना V1, ये V1 है पहले वाला H2SO4 का, और V2 किसका है, एंड वो HCl का है बेटे। रिस्पेक्टिवली लिख दो हर बार, रिस्पेक्टिवली मतलब पहले वाला पहले का और दूसरे वाला दूसरे का, ऐसे। तो इस फॉर्मूले, इसको हम जो मान चले इसके अकॉर्डिंग चले कि M1 किसकी होगी, मोलैरिटी किसकी होगी, H2SO4 की होगी। तो M1 होगी कितनी, इस फॉर्मूले से N1 अपॉन
यानी कि कितनी हो जाएगी, n1 कितना है, इसको n1 मान लो, क्योंकि माना है n1 नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4, तो ये है नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4। इसके हिसाब से देखो n1 जो होगा, क्योंकि हमें पता है कि n1 जो है H2SO4 की नॉर्मेलिटी 0.2 दे रखी है और V1 उसका दे रखा है कितना, 100 ml, लिख दो भाई। इसी तरह से N2 V2 भी लिख लेंगे यहाँ पे कहीं, N2 और V2 वो क्या था, नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम उसका, HCl का नॉर्मेलिटी है 0.1 और वॉल्यूम है कितना 50 ml, तो 50 ml लिख देंगे, ये है। और नॉर्मेलिटी यूनिट्स होती है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर नॉर्मेलिटी यूनिट होती है। यहाँ पे भी नॉर्मेलिटी यूनिट लिख देंगे हम खुद से, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, क्वेश्चन में दिया नहीं है, हमें खुद लिखना है, ऐसे होती है यूनिट्स होती है ये नॉर्मेलिटी की। अब हमारे पास N1 V1 N2 V2 की वैल्यू है, इस N1 की वैल्यू को हम M1 में चेंज कर लेंगे, मोलैरिटी में चेंज कर लेंगे, तो N1 कितना था 0.2, बढ़िया 0.2। और ये H2SO4 की बात हो रही है, फॉर H2SO4 उसके लिए M1 इक्वल टू N1/N है। स्मॉल n क्या है, उसकी बेसिसिटी, इसकी बेसिसिटी मतलब N1, कितनी इसकी बेसिसिटी देखो 2 आ रही है, H2SO4 की बेसिसिटी 2 है, 2 पुट कर दिए तो ये आंसर आ जाएगा 0.1। इस प्रकार से M1 आ गया। अब हम इसी तरह से फॉर HCl भी निकालेंगे, HCl के लिए फिर से M2 इक्वल टू N2/N2, ये फॉर्मूला लगा दिए ये वाला, फिर से ये वाला, और इसकी मोलैरिटी निकाल देंगे। N2 कितना है, N2 है 0.1, नॉर्मेलिटी ऑफ HCl 0.1 है, और इसके बेसिसिटी वो निकाल के N2 की वैल्यू 1, इसकी बेसिसिटी 1 होती है, तो आंसर 0.1 ही आ रहा है M2 का। इस प्रकार से हमने M2 और M1 निकाल दिया, V1 और V2 हमें यहाँ दे ही रखा है। अब हम इक्वेशन लगा सकते हैं कि हमने दो सॉल्यूशन मिलाए थे, H2SO4 सॉल्यूशन प्लस HCl सॉल्यूशन, जब मिलेगा तो रिएक्शन तो कर नहीं रहा, क्योंकि एसिड एसिड से रिएक्शन नहीं करता है, एसिड बेस से कर सकता है, इससे आपस में नहीं करता है, ये जस्ट मिक्स होंगे और बनाएगा नया सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर 3 मान लो उसको, ये सॉल्यूशन 1 मान लो, ये सॉल्यूशन 2 मान लो HCl का, और वो सॉल्यूशन 3। अब इसकी मोलैरिटी, इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसकी इक्वेशन होती है मोलैरिटी वाली M1 V1 प्लस इसका M2 V2 और इसका इज इक्वल टू M3, लेकिन वॉल्यूम ऐड होता है V1 प्लस V2, ये फॉर्मूला लिखवाया मैंने आपको, मिक्सिंग हो रहा है यहाँ तो, और मिक्सिंग हो रही है इसका मतलब साफ है, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, मिक्सिंग के लिए इक्वेशन थी फॉर मिक्सिंग, मिक्सिंग के केस में यही इक्वेशन थी। अब हम इसमें ये M1 M2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, V1 V2 की भी कर देंगे और M3 आ जाएगा, तो इसको मैं M3 को अब निकाल दूं जल्दी से, और आप इसके बाद कैलकुलेशन खुद करना है। देखिए M3 निकालना है अपने को, तो नया का मोलैरिटी यही पूछा था, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय, तो इनको मिलाने के बाद क्या आएगा, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग, यहां ये आना चाहिए था कि आपको मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है जो इनको मिक्स करने के बाद आ रहा है, इन दोनों को मिक्स करने के बाद आ रहा है, तो ये चीज हमने यहां लिख दी। अब आप देखो ये निकालना है, इसका मतलब नई मोलैरिटी, M3 कितना हो जाएगा, M3 हो जाएगा इस फॉर्मूले से M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन ये V1 प्लस V2 नीचे आ जाएगा, सॉल्व करते चलो आंसर आएगा M1 कितना है 0.1 इंटू V1 ये रहा 100 ml, ये तो हो गया पहला, प्लस M2 V2, M2 है 0.1 और V2 50 ml है, 50 ml, 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे V1 प्लस V2 मतलब 100 प्लस 50, तो 150 लिख सकते हैं, पर मैं इसको लिख रहा हूं ऐसे 100 प्लस 50, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए आगे चलते, ये इसको करेंगे 0.1 इंटू 100 तो 10 आंसर आएगा, 10, और प्लस 0.1 इंटू 50 का 5 आंसर आएगा, 5 आएगा, 10 प्लस 5, और नीचे 100 प्लस 50 मतलब 150, कुल मिला के हो जाएगा 15/150, यानी सॉल्व करोगे तो 1/10 आएगा। तो अपनी जो नई मोलैरिटी आ रही है M3 वो आ रही है 1/10, ऐसा लिख के भी छोड़ सकते हो, या और 1/10 का मतलब 0.1 होता है, तो आंसर 0.1 आ जाएगा। और मोलैरिटी यूनिट्स क्या होगी, मोल पर लीटर, आपको पूछा भी था, मोलैरिटी पूछी थी, और मोलैरिटी हमने यहाँ पर निकाल दी, या तो 1/10 लिख दो या 0.1 और यूनिट लिख दो मोल पर लीटर। तो ये है आपका एक न्यूमेरिकल। इसके बाद सेकंड न्यूमेरिकल को लेते हैं, इसको छोड़ते हैं, मिटा रहा हूं बेटा इसको, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको हर एक क्वेश्चन कराता हूं, क्योंकि टाइम वीडियो जो जल्दी अपलोड हो जाएंगे। ओके।